हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में, जो कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला है, इसमें आप सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से स्वागत करता हूं। हम उत्पत्ति निर्गमन का अध्ययन कर चुके हैं। हम अभी लय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 1 से लेके 19 अध्याय तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज के दिन हम लय व्यवस्था और उसके 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये क्योंकि अध्ययन है, बाइबल से प्योर टीचिंग आपको दिया जाता है और आपको इसमें कुछ बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जब कभी आप ये लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको बातों को समझ में आए, इसके लिए ये अध्ययन श्रृंखला है। और इसके लिए मैं कुछ डीप बातों को भी बतलाया करता हूं, ताकि आपको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आप सुनते रहिए कि इन 5 जो बाइबल की पुस्तक है, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, जो कि पूरे धर्म व्यवस्था का आधार है, व्यवस्था कहलाती है। तो परमेश्वर ने ये व्यवस्था मूसा को दिया था, तो वो कौन सी बातें थी जो कि परमेश्वर ने अपनी चुनी प्रजा इजराइलियों के लिए मूसा को दिया था कि ये मेरी आज्ञाएं हैं, ये मेरे नियम है, ये मेरे धर्मानुष्ठान है, ये मेरी चितौनियां और ये मेरी विधियां है, इस पर तुम चलो, और क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो हमको यह आवश्यक है कि परमेश्वर ने कौन कौन सी आज्ञाएं मूसा को दिया था। तो इसी के अंतर्गत हम लय व्यवस्था 20वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर लय व्यवस्था 20 और उसके पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक मैं पढ़ूंगा, जहां पर मोलेक देवता का वर्णन किया गया है। तो आइए मैं इसको आपके साथ मिलकर पढ़ता हूं। लय व्यवस्था 20वां अध्याय, उसका 1 से लेके 5वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि इजराइलियों में से या इजराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए। ध्यान दीजिए, जो कोई अपनी संतान को मोलेक देवता को बलिदान करे वह निश्चय मार डाला जाए, और जनता उसको पथरवाह करे, और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार ना डाले, तब मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें, उन सबों को भी उनके लोगों के बीच से मैं नाश करूंगा। तो यहां पर देखिएगा, एक मोलेक देवता के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? कि इजरायली वे मोलेक देवता को अपने बच्चों को बलिदान ना करें। मोलेक देवता, ये मोलेक देवता कहां के हैं? ये या तो मिस्र के होंगे या फिर कनान देश के होंगे, क्योंकि मिस्र में तो ये लोग रहते थे और मिस्र से निकलकर अब कनान देश की ओर इजरायली जा रहे हैं। तो मिस्र देश के भी कुछ देवी और देवताएं हैं और कनान के भी देवी देवता हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हमको आपको नाम से पहचानना होगा कि ये कनान देश का देवता है या फिर ये मिस्र देवता के बारे में बात की जा रही है। तो मुख्यतः ये जो मोलेक देवता है, ये कनान देश का देवता थे, वो मोलेक देवता हुआ करते थे। तो मोलेक देवता के विषय में मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं कि ये प्राचीन लेख में मोलेक जो देवता है उसको भोजन या पेय पदार्थ या पक्षी और जानवर और इनके साथ में जो नवजात शिशु होते थे, बहुत छोटे बच्चे होते थे, कुछ माह के जो बच्चे होते थे, उनको मोलेक देवता के लिए आग में समर्पित कर दिया जाता था। कौन करते थे?
ये कनान देश के वासी जो कनानी जो हुआ करते थे। तो परमेश्वर ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया कि तुम लोग अब कनान में जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि तुम लोग कनान की विधियों को सीख लो और अपने नवजात बच्चों को उन्हीं की भांति तुम लोग भी उनके देवताओं के सामने बलि करो। तो ये परमेश्वर नहीं चाहते थे और इसलिए यहां पर यह आज्ञा दी। ये मोलेक देवता जो होते थे ये पीतल के बने हुए बड़ी मूर्ति हुआ करती थी और इनके हाथ जो होते थे वो आगे की ओर फैले होते थे और हाथ थोड़ा सा झुका होता था और हाथ के नीचे आग जलाया करते थे। और इस पीतल की मूर्ति जिसके कि दोनों हाथ आगे बढ़े हुए होते थे इसके ऊपर नवजात बच्चे को रख दिया जाता था और जिनके हाथों से लुढ़कता हुआ बच्चा आग में जा गिर पड़ता था और वहां पर वह भस्म हो जाता था। तो मोलेक देवता के जो हाथ आगे बढ़े रहते थे और झुके हुए होते थे इस पर नवजात शिशु को रख दिया जाता था जिसके हाथों में से लुढ़क कर नीचे जो अग्नि जल रही होती थी उसमें जाकर वह नवजात शिशु पड़ जाता था और जलकर वह मर जाता था। तो इसका अर्थ वे लोग मानते थे ये जो पीतल की देवता जो है मोलेक उनके ही कर कमलों से वह नवजात शिशु बलि किया गया ऐसा माना जाता था। और इसके अलावा एक परंपरा और पाई जाती है जो कि रब्बियों की परंपरा पाई जाती है या यहूदी धर्म ग्रंथों के अनुसार उनके यहूदी गुरुओं की परंपरा के अनुसार ये जब इजरायली ये तो मैंने बतलाया कि जो पीतल की मूर्ति जिसके हाथ पर बच्चे को रख दिया जाता था और बच्चा जो है लुढ़क कर अग्नि में समर्पित हो जाया करता था ये कनानी विधि है जो कि कनान देश के लोग अपनाया करते थे। लेकिन जब मिस्र से निकलकर इजरायली जब वो कनान पहुंचे ना तब परमेश्वर की इस आज्ञा कि मोलेक देवता को अपनी संतान को अर्पित मत करना इसको उन्होंने तोड़ दिया। और ये लोग क्या करते थे किस प्रकार की बलि किया करते थे ये एक मोलेक देवता का बड़ा सा बछड़ा के आकार का खोखली मूर्ति पीतल की बनाया करते थे इजरायली। इसके खोखली भाग हुआ करते थे इसके अंदर आटा रखते थे पंडुकी देखिएगा ये सब जो है परमेश्वर ने अनेक बलि विधियों में ये बतलाया गया। आटा भी बतलाया गया पंडुकी है और मादा भेड़ है या बछड़ा है या बैल है ये सबको खोखले इसके अंदर मूर्ति के अंदर डाल दिया करते थे और अपने नवजात शिशु को भी इसके अंदर डाल दिया करते थे और नीचे से आग जलाया करते थे। और इनकी आवाज बड़ी भीषण हुआ करती थी क्योंकि अंदर बैल या बछड़ा या फिर पंडुकी और ये नवजात शिशु की पुकार बहुत तीव्र होती थी और तब ये जो मूर्ति बनाई होती थी इनके मुंह से आवाज आती थी जो कि बड़ी घरघराहट के साथ आवाज हुआ करती थी। तब वे लोग बोलते थे कि मोलेक देवता देखो बात कर रहा है क्योंकि पीतल की मूर्ति के मुंह से घरघराहट के रूप में आवाज आया करती थी। तो ये दो परंपरा है जो कि शुद्ध कनानी लोग माना करते थे। दूसरे इजरायली जब वो वहां पे पहुंच गए तब वे माना करते थे। ये जो कनान में जो मोलेक देवता है उसके विषय में अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मना किया कि इनको तुम बलिदान नहीं करना नहीं तो वह व्यक्ति जो कि अपने बच्चों को इस प्रकार का मोलेक देवता के लिए बलिदान करेगा उसको पथरवाह कर देना या फिर लिखा है कि मैं स्वयं उसको नाश कर दूंगा। लय व्यवस्था उसका 18वें अध्याय में पिछले अध्यायों में और 21वें वचन में बतलाया गया था कि अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम बलि करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूं। तो दूसरे देवताओं की एक तो उपासना, दूसरी बात आप देखेंगे कि अपने बच्चों को बलिदान करना। आपको ध्यान होगा कि परमेश्वर के नियमों में पाया जाता है कि परमेश्वर ने जो इजरायली हुआ करते थे उनके पहलौठों के बदले में जानवर की बलिदान चाहा था। उनके पहलौठे जो है छुड़ा लिया करते थे। आप देखेंगे जब मिस्र में जब वे आखिरी दिन वहां से निकलते हैं तो मिस्र के देश के सारे पहलौठे मारे जाते हैं और तब परमेश्वर ने बतलाया था कि सारे पहलौठे मेरे हैं। इजरायलियों के पहलौठे नहीं मरे थे,
तो तब परमेश्वर ने बोला कि सारे पहलौठे मेरे हैं और इन पहलौठों के बदले में तुम जानवरों की बलि दे दिया करना, ताकि ये पहलौठे जो है ये छुड़ा लिए जाए। तो परमेश्वर अपने प्रजा, आज हमारी संतानों के बच्चों के भी रक्षा करते हैं। कोई किसी भी प्रकार का परमेश्वर मानव बलि नहीं चाहते। और अब इसहाक के बारे में देखिएगा, अब्राहम और इसहाक का जो किस्सा है वो लेव व्यवस्था से पहले का है, उत्पत्ति का है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था, तू अपने इकलौते पुत्र का बलिदान मोरिया पर्वत पर ले जाकर दे। और जब वो तैयार हो गया और वो अपने बच्चे इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले गया, और जैसे ही बलि वस्तु को या इसहाक को जब बलिदान स्थल पर रखा और उसको बलिदान करने जैसे गया, परमेश्वर ने उसको रोक दिया और बतलाया कि एक मेढ़ा जो सींग से फंसा हुआ है उसको लेकर तू बलिदान कर। और इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने, जो कि अब्राहम का भी जो इकलौता पुत्र था, वास्तविक पुत्र तो इसहाक ही था ना, वो तो हाजिरा से पैदा हुआ था, उसकी दासी से पैदा हुआ था इश्माइल। तो वास्तविक जो इकलौता पुत्र जिसको बोला गया है, जो कि अब्राहम की पत्नी से जो जन्मा वो इसहाक था, परमेश्वर ने अब्राहम के इकलौते पुत्र को भी छुड़वाया था। इसी प्रकार से इजराइलियों में भी अपने पहलौठों को और बाकी संतानें होती थी, उनके बदले में जानवरों की बलि करके उनको छुड़ा लिया करते थे। पहला राजा और उसका 11वां अध्याय और उसका 7वां वचन लिखा हुआ है, उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नाम घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। किसने बनाया? सुलेमान ने बनाया। सुलेमान कौन? राजा दाऊद का बेटा। राजा दाऊद के पहले शाऊल होते हैं और शाऊल के पहले इजरायली कनान देश में बस जाते हैं और उसके पहले इजरायली मिस्र देश में रहते हैं। तो मिस्र देश से जब वो कनान देश में बस गए, तब उन्होंने बोला था शमूएल नबी की पुस्तक में नबी शमूएल से कि हमको भी अन्य जातियों की तरह राजा की आवश्यकता है, राजा चाहिए। तब इन इजरायलियों की जिद के कारण परमेश्वर ने शाऊल को राजा ठहराया था, लेकिन ये जो शाऊल था परमेश्वर के अनुसार नहीं चला। तब दूसरा राजा होता है राजा दाऊद और फिर तीसरा राजा होता है सुलेमान। आप देखिए, मिस्र से निकलने के बाद कनान पहुंच गए इजरायली और परमेश्वर ने सारी विधियां, सारी व्यवस्था को वहां रेगिस्तान में दे दिया। 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने दे दिया, उनसे वाचा बांध ली कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी वाचा पर चलोगे तो तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे, तुम मेरे लिए पवित्र जाति ठहरोगे। इजराइल ने बोला हाँ, और उनको परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार दूध और मधु के धारा बहने वाले देश में उनको अधिकार दिया और वे वहां बस गए। बसने के बाद आप देख रहे हैं राजा सुलेमान के समय तक ये जो मोलेक देवता पाए जा रहे हैं राजा सुलेमान के समय में। और राजा सुलेमान ने क्या किया? मोलेक जो अमोनिया का जो देवता था उनके लिए एक ऊंचा स्थान बना दिया राजा सुलेमान ने, जिससे कि परमेश्वर ने बातें की थी, जिसे कि परमेश्वर ने अपार बुद्धि और अपार धन दौलत दी थी। क्यों वह मोलेक देवता के लिए ऊंचा स्थान बनाया? क्योंकि बाइबल बतलाती है कि उसने 700 रानियां रखी थी उसने और 300 रखेलियां, कुल मिला के 1000 होते हैं। तो आप देखेंगे ये सब अन्य जातीय रानियां थी। ये उन्होंने सुलेमान के मन को बहका दिया और सुलेमान, जिसको कि परमेश्वर ने दर्शन दिया था, उसने मोलेक देवता के लिए, जिसको कि आज के अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने मना किया कि अपने नवजात बच्चों को उस मोलेक देवता को समर्पित मत करना, बलिदान मत करना। उनके लिए राजा सुलेमान ऊंचे स्थान अर्थात जो उनके लिए मंदिर वगैरह वे बनवाया करते थे और वे वहां पे बलिदान भी किया करते थे। जब रानियां बलिदान करती थी तब राजा भी उनके साथ में जाकर बलिदान में उपस्थित हुआ करते थे। अब आप नए नियम में देखिएगा, प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय और उसके 42-43वां वचन में पढ़ूंगा। वहां पर भी जो स्तिफनास जो था, स्टीफन,
जब उसको पकड़ लिया गया और यहूदियों के धर्म महासभा के सामने उसको पेश किया गया, तब वह इसी बात के बारे में वे बतलाते हैं सदूकी और फरीसियों को, जिन्होंने उनको पकड़ लिया था मृत्यु के लिए, और बाद में हम जानते हैं उनको पथरवाह करके मार भी डाला था, और उन्होंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा था। वहां पर उन्होंने क्या बोला था, लिखा है कि परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। किनको छोड़ दिया? इजराइलियों को छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजे। और जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इजराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझे ही को चढ़ाते रहे? प्रश्न कर रहे हैं। क्या इजरायली लोग जो जंगल में अर्थात 40 साल तक जो बलियां किया करते थे, क्या मेरे लिए करते थे? और तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे लिए फिरते थे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। इसीलिए मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। ये जो इजरायली जो बेबीलोन में गुलाम अवस्था में हो गए थे, नबूकदनेस्सर के गुलामी में चले गए थे, उसमें गुलामी की एक मुख्य वजहों में से यही मोलेक देवता था। और इजरायलियों के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जाकर अपने नवजात शिशुओं को चढ़ाना भी एक मुख्य कारण रहा है। आगे हम चलेंगे लेव व्यवस्था 20वां अध्याय और उसके 6वें वचन से। जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्याभिचारिणी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से नाश कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। अब आप यहां पर देखेंगे ओझाओं और भूत साधने वालों की बात की गई है कि उनके पीछे मत चले जाना। यदि आपकी तबीयत खराब है तो ओझाओं के पास झड़वाने के लिए मत चले जाना। काफी समय से बीमारी है तो आप ओझाओं या टोटकों या भूत साधना वालों के पास मत चले जाना। परमेश्वर का ये अपनी प्रजा के लिए, आज हमारे लिए भी ये आज्ञा है। आज देखेंगे बहुत से मसीही ऐसे हैं जो कि ज्ञान में कमजोर है, वे ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं अपनी बीमारियों को लेके, अपनी परेशानियों को लेकर और अपने कर्जों को लेकर। वे इन ओझाओं और भूत साधने वालों या टोनों या टुटका करने वालों के पास जाते हैं, वो वहां पर अपना उपाय ढूंढते हैं। तो बाइबल क्या बतलाती है इनके बारे में? जो ओझा और जो भूत साधने वाले हुआ करते हैं, क्या वास्तव में भूत हुआ करते हैं? भूत उनको बोलते हैं जो कि माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जो मनुष्य की आत्मा निकलती है वो यहाँ पर भटकती रहती है और वह भूत और प्रेत बन जाते हैं। ऐसा जन सामान्य में माना जाता है और विशेषकर जो हिंदू समाज है उसमें विशेष तौर पे इसी बात का बल दिया जाता है। जबकि बाइबल क्या बतलाती है? बाइबल यह बतलाती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और फिर उसके बाद उसका न्याय होना यह तय है। अर्थात मनुष्य एक ही बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है, और मृत्यु के बाद उसकी आत्माओं को ठहरने का अलग अलग स्थान बाइबल में वर्णन किया गया है। जैसे कि लिम्बो है, अधोलोक है, डाकू, दो डाकू और यीशु मसीह के बीच में उसको बोला था आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक पैराडाइज एक अलग जगह है और स्वर्ग एक अलग जगह है। टाटेरस है जिसको कि नरक कहा गया है। जो मृत व्यक्ति है, मरने वाला व्यक्ति की जो देह है और प्राण जो रहता है वो मिट्टी में मिल जाता, और आत्मा लिखा हुआ है कि जिसने उसे दिया है उसके पास लौट जाएगी। तो आत्मा जो है वो लौट जाती है, यहां भटकती नहीं है भाई। किसी भी मनुष्य की, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का क्यों ना हो, सबको परमेश्वर ने रचा हुआ है और इसी भूमि से रचा हुआ है, और सभी को परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा दी हुई है, और सभी के जो शरीर है वो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, और सभी की आत्मा जिसने उसको दिया है उसके पास लौट जाएगी। अर्थात भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं होता।
मृत व्यक्तियों की आत्मा नहीं भटकती है। तो ये भूत प्रेत क्या है जिसको कि ओझा और भूत भगाने वाले लोग दूर कर देते हैं? बिल्कुल, ये वही दुष्ट आत्माएं हैं जो लूसीफर के साथ में स्वर्ग से गिरा दी गई थी। 1/3 स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उनको गिरा दिया था क्योंकि वे स्वर्गदूत शैतान के पीछे चल पड़े थे। और शैतान ने क्या बोला था कि मैं अपना सिंहासन मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। तो इसके समर्थन में जो 1/3 स्वर्गदूत जो गिराए गए थे वही है ये दुष्ट आत्माएं। ये दुष्ट आत्माएं देखेंगे ये शरीर धारण कर सकती है, शरीर का रूप धारण कर सकती है। जैसे कि स्वर्गदूत को आप देखेंगे, वो अब्राहम को भी स्वर्गदूत दिखलाई दिए थे, माता मरियम को भी गैब्रियल नामक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, वो भी एक स्वर्गीय शरीर उनको दिखलाई दिया था। इसी प्रकार से जो गिराए हुए जो पतित स्वर्गदूत है वो भी शरीर धारण कर सकते हैं। आप देखेंगे नूह के समय काल में जब बाढ़ आया था और जल प्रलय हुआ था, तब जल प्रलय के पहले क्या हुआ था? लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को जिन जिन को उन्होंने चाहा ब्याह कर लिया। परमेश्वर के पुत्रों ने, वहां पे जो मूल में है बेने इलहिम लिखा हुआ है, और इसका मतलब है कि परमेश्वर के संतान स्वर्गदूत को भी बोला गया है, और जो पतित जो दूत है वो भी परमेश्वर की संतान उनको बोला गया क्योंकि वे पहले स्वर्ग में थे। तो ये जो पतित दूत थे इन्होंने क्या किया? मनुष्य का रूप धारण किया और उन्होंने मनुष्य के सुंदर सुंदर स्त्रियों को उन्होंने शादी ब्याह कर लिया, और उनकी जो संतानें भी उत्पन्न हुई इन आत्मिक प्राणियों की जो कि शैतान के साथ गिराए गए थे, जिसको कि हम दुष्टात्माएं बोलते थे। उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में सहवास किया और उनकी संतानें उत्पन्न हुई। लिखा है कि वह बड़े शूरवीर हुआ करते थे और वे बड़े बड़े दानों के जैसे दिखा करते थे और बहुत पावरफुल हुआ करते थे। तो यहां पर मेरा ये कहने का, जो ओझा और भूत साधने वाले होते हैं, वे जो भूत साधा करते हैं वे इन्हीं दुष्ट आत्माओं को साधा करते हैं। यही दुष्ट आत्माएं मनुष्य में प्रवेश करके उनको रोगी बनाती है और उनको अनेक प्रकार के मानसिक बीमारियों से कर देते हैं, और कुछ मनुष्य की गलती से और इन दुष्ट आत्माओं के पीछे चलने के द्वारा अनेक लोग कर्जे में पड़ जाते हैं। इन कर्जों को बनाए रखता है कुछ ये दुष्ट आत्मा जो मनुष्य को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार के अनेक कार्य करती हैं, और जब इन ओझाओं के पास चले जाते हैं तो ओझाएं जो है इन्हीं भूत साधना किए रहते हैं, ये शैतान के वश में हुआ करते हैं, और इन दुष्ट आत्माओं पर वे काफी नियंत्रण वो पाए हुए ओझा लोग रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा की मदद से ही या शैतान की मदद से ही इन शैतानी आत्माओं को, अर्थात इन दुष्ट आत्माओं को व्यक्ति के शरीर से निकाल देते हैं। तो क्या हो जाता? जो इंसान जो रहता वो चंगा हो जाता या फिर कर्ज मुक्ति हो जाती है। तब लोग बोलते हैं कि वो बाबा जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो जो है भूत को निकाल देते हैं। तो भूत नहीं है जो कि मनुष्य की मरी हुई आत्मा रहती, वे नहीं हुआ करते हैं, मुख्यतः यहाँ पे दुष्ट आत्मा हुआ करती है। तो लय व्यवस्था 20:6 को हमने देखा यहाँ पर, और आप देखेंगे कि इसी प्रकार से नए नियम में भी वर्णन किया गया है। नए नियम में इन दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के द्वारा निकालते हुए अनेक वर्णन पाए जाते हैं, और इन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित जो लोग पागल या बीमार भी हुआ करते थे, यीशु मसीह के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया था और वे चंगे भी हो गए थे। प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय, उसका 11 से लेके 19 तक मैं पढ़ रहा हूं। वहां देखिएगा कि पौलुस के समय पर जब पौलुस यात्रा कर अनेक द्वीपों में जाया करते थे, तब की एक घटना है। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी।
परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। तो इस प्रकार से पौलुस को जब दुष्टात्माओं को निकालते देखा है यीशु मसीह के नाम से, तो अनेक यहूदी जो कि शैतान के वश में थे और शैतान के द्वारा इन दुष्टात्माओं को उस समय निकाला करते थे, वो लोग भी यीशु मसीह के नाम से निकालने के लिए कहने लगे कि यीशु मसीह के नाम से तुम में से दुष्टात्मा निकल जाए। और आगे वो यहूदी लोग क्या कहते थे, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं, अर्थात यीशु मसीह की शपथ देता हूं। इसकिवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। देखिएगा, महायाजक, यहूदियों का महायाजक के पुत्र यह काम करते थे दुष्टात्माओं के। तो लिखा हुआ इसकिवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये यहूदी जो महायाजक के पुत्र थे वे लोग ये भूत साधने का काम, ओझाओं का काम किया करते थे, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा यहूदी। और जब दुष्टात्मा इनके ऊपर चढ़ गई तब वे नंगे होकर घायल होकर वहां से भागे। और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए। उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई हुई और उन्होंने विश्वास किया था। उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। ऐसे जो दुष्टात्मा को निकालने वाले जो यहूदी हुआ करते थे उन्होंने यीशु मसीह की सामर्थ को मान लिया और उन्होंने विश्वास किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पुस्तकें इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। तो इस तरह की पोथियां हुआ करती थी, आज भी है। आज भी जो ओझा भूत साधने वाले उनके पास मंत्रों की पोथियां हुआ करती हैं। तो उस समय ये जितने लोगों ने यीशु मसीह के इस महान जो सामर्थ के काम को देखा उन्होंने क्या किया, बहुतों ने विश्वास किया। बहुत से जो भूत साधना वालों ने विश्वास किया और उन्होंने अपनी पुस्तकें जला दी। लिखा हुआ उन पुस्तकों की कीमत आज से 2000 साल पहले 50,000 रुपए थी। इतनी पुस्तकें 2000 साल पहले का 50,000 रुपए, देखिएगा कितना होता। बाइबल में ये वर्णन आप देख सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसका 11 से लेके 20वें वचन तक में। तो ये हम ओझाओं के बारे में देख रहे थे और अब हम आगे देखते हैं जो कि पाया जाता है लय व्यवस्था और उसका 20वां अध्याय और उसका 17 से लेके 21वें वचन तक में। यहाँ पर जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनके बीच व्यभिचार के विषय में यहाँ पे बतलाया गया। हमने पिछले अध्ययन में भी ये बातें देखी थी कि परिवार के बीच में यदि व्यभिचार करते थे तो उनको मार डाले जाने की भी आज्ञा थी और इनको ये घृणित माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि कनान देश में इसी प्रकार के घृणित कार्य अपने परिवार के बीच में व्यभिचार कनानी लोग किया करते थे और परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों को इन बातों से मना किया था कि जब तुम कनान देश में पहुंचोगे तो उनके जैसे काम नहीं करना। तो यहां पर मुख्यतः सगी या सौतेली बहन के साथ व्यभिचार को बतलाया गया 17 से लेके 21वें वचन में। ऋतुमती स्त्री के साथ में सहवास के बारे में बतलाया गया, मौसी के साथ में, चाची के साथ में, भाभी के साथ में और निकट कुटुंबियों के साथ में सहवास के द्वारा किए गए व्यभिचार के विषय में बतलाया गया। यहां पर 2 दंड दिए गए हैं। एक तो मनुष्य की ओर से ऐसे लोग जो परिवार के अंदर ही व्यभिचार करते हैं उनको मार डालने की आज्ञा थी। दूसरा परमेश्वर की ओर से एक शाप सदृश परमेश्वर ने बोला था कि वे निर्वंश रहेंगे। निर्वंश रहेंगे मतलब ऐसे लोग बच्चे रहित रहेंगे। तो ये जो दंड है ये परमेश्वर की ओर से बतलाया गया। अब मैं पढ़ रहा हूं लय व्यवस्था 20वां अध्याय और उसका 22 से लेके 27वें वचन तक में अभी हम चर्चा कर रहे हैं।
22 से 27 में परमेश्वर ने कनानियों की रीति पर उनके रिवाजों को ना मानने और पवित्र बने रहने का आदेश है। यहाँ पर कनानियों के जैसे रीति रिवाज नहीं मानने और परमेश्वर के सदृश पवित्र बने रहने का यहाँ पर बतलाया गया, और इसके बदले में कनान की भूमि जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है उसे इजराइलियों के अधिकार में देने की बात यहाँ पर कही गई है। वही बात है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे लिए पवित्र जाति ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। अब यही बात यहाँ पर भी है कि यदि तुम कनानियों की रीति रिवाजों को नहीं मानोगे, मेरे दिए हुए आज्ञाओं वचनों पर चलोगे, तो मैं तुम्हें उस देश का अधिकारी ठहराऊंगा और उस देश का अधिकार तुम्हें पूर्ण रीति से दिया जाएगा। तो आज सिर्फ एक ही अध्याय का अध्ययन हो पाया जो कि लय व्यवस्था और उसका 20वें अध्याय पर था। हम इसके आगे का अध्ययन 21वें अध्याय से अगले अध्ययन के समयों में हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आज का अध्ययन यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में 21 अध्याय से हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि अगले अध्ययन में एक बार फिर हम आप फिर इस मंच पर एकत्रित होंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबों को सुरक्षित रखे और स्वस्थ रखे, और इसी आशा के साथ आप सभी को जय मसीह की।